प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राज मसीह आपके सम्मुख उपस्थित हूं। और आज का जो संदेश है, जैसे कि आप जानते हैं कि एक सीरीज़ मैं चला रहा हूं, एक श्रृंखला है जिसमें मैंने 8 बातें बताई हैं जो प्रार्थना में होनी बहुत ज़रूरी हैं। वो 8 बातें हैं, मैं यहाँ पर लिख भी रहा हूँ हिंदी और इंग्लिश में। पवित्रता, विश्वास, क्षमा करना, समर्पण, दीनता, आंसू, पुकार और दुहाई। तो आज हम समर्पण के बारे में देखेंगे कि समर्पण क्या है। तो इस विषय पर बातचीत करेंगे आज हम। चौथा आज एपिसोड है, चौथा आज पॉइंट है। आज प्रार्थना में जो 8 बातें ज़रूरी हैं उसका चौथा पॉइंट में लेकर आया हूं, और ये है समर्पण, जिसे अंगीकार भी कहा जाता है। प्रार्थना में अंगीकार होना बहुत ज़रूरी है, और वो अंगीकार क्या है आगे चलकर हम इस बात को जानेंगे। और पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर भी कीजिए ताकि बहुत से लोग इन भेद की बातों को जान सके जो प्रार्थना में होनी बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारी प्रार्थनाएं हाँ और आमीन के साथ प्रभु के पास पहुँचे और इसी संदर्भ में उसका जवाब परमेश्वर से हमारे पास आ जाए। परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुने और उसका जवाब हमको दे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो बने रहिए मेरे साथ, पूरा संदेश सुनिए और स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा है ये। जो हमारा जो बाइबल कोर्स है उसकी एक पुस्तक है प्रार्थना, उसमें से ये भाग मैंने लिया है। तो अभी इन दिनों हम प्रार्थना के बारे में ही सीख रहे हैं। तो आज का जो संदेश है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है समर्पण के विषय में, तो इसे ज़रूर सुनिएगा। और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो नई जानकारी बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि वो कौन सा नबी है जिसने वैश्या से शादी की थी। किस नबी ने वैश्या से शादी की? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। वहाँ पर लिंक मिलेगा ट्रू पल्स का, उसे क्लिक कीजिए और 1 मिनट में इस सवाल का जवाब जान लीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं आपसे गुजारिश करता हूं, जैसे कि मैं कई दिनों से आपसे बातचीत कर रहा हूं, आज भी सुबह सुबह एक भाई का उड़ीसा से फ़ोन आया था ज़मीन के बारे में। मैं दोपहर में उनसे बातचीत करूंगा। तो हमें हॉस्पिटल के लिए ज़मीन की ज़रूरत है, आपकी हेल्प की ज़रूरत है। जैसे भी आप इस प्रोजेक्ट में या इस दर्शन में, जो परमेश्वर ने दर्शन मुझे दिया, किस तरह से आप सहयोग कर सकते हैं, ये परमेश्वर से आप प्रार्थना करके मांगिए। लेकिन इस दर्शन के लिए प्रार्थना ज़रूर कीजिए, परमेश्वर से प्रार्थना में मांगिए कि परमेश्वर हम क्या कर सकते हैं, और परमेश्वर ज़रूर आपको कुछ ना कुछ बताएंगे। आप मुझसे बातचीत कर सकते हैं, मेरे नंबर है, इन नंबर पर आप SMS कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कॉल करके मुझसे बातचीत कर सकते हैं, और मैसेंजर पर भी ब्रदर राज मसीह नाम से मेरा फेसबुक अकाउंट है, उस पर आप मुझसे बातचीत कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम पर भी मैं ब्रदर राज मसीह के नाम से ही हूँ, वहाँ पर भी आप मुझसे बातचीत कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो बने रहिए मेरे साथ और इस प्रोजेक्ट में सहायता करें ताकि हम मिलके इस दर्शन को पूरा करें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि हम मिलकर इस काम को करें। मैंने कल भी बताया था कि एक गुंबद बना रहे थे 11 अध्याय में, उत्पत्ति 11 अध्याय में लोग, तब परमेश्वर ने कहा ये तो मिलके सारा काम कर रहे हैं, इनके लिए अब कोई भी काम असंभव नहीं होगा। तो हम मिलकर इस प्रोजेक्ट को पूरा करें, इस दर्शन को पूरा करें, ताकि परमेश्वर की महिमा हो। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि आप मेरी मिनिस्ट्री के लिए या इस चैनल की ग्रोथ के लिए कुछ हेल्प करना चाहते हैं तो भी उसमें भी आपका मैं स्वागत करता हूं। परमेश्वर आपको आशीषित करे। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को शुरू करेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए, और विनती करता हूं प्रभु जी आज के वचन को शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर। हर एक की रोग बीमारी, चिंता, परेशानी, दुख, तकलीफें, लड़ाई झगड़े, तफरके, मनमुटाव, बांझपन, कर्जा, नशा, बेरोजगारी, कमी घटियाँ, बुरी बीमारी हर एक के घर से दूर कर दे प्रभु जी। तलाक की समस्याएं दूर कर दे प्रभु जी। जिनके कारोबार ठप हो गए हैं प्रभु जी, उनके कारोबार को दोबारा से चालू कर मेरे परमेश्वर, ताकि वो अपनी जीविका को चला सकें। परमपिता परमेश्वर, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जो घरों से खो गए हैं प्रभु, उन्हें अपनी निगरानी में उनके घरों तक वापस पहुंचा, ताकि उन घरों में आनंद मनाया जाए। प्रभु जी, जिनके घरों में संतान नहीं है,
आज विशेष प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, उन्हें संतान की आशीष दे प्रभु, ताकि वो लोगों को बताएं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में बड़ा काम किया है। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को हम शुरू करेंगे, और आज का संदेश है समर्पण। प्रार्थना में समर्पण क्यों जरूरी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे समर्पण का अर्थ क्या है। समर्पण का अर्थ है अंगीकार करना, अपने आप को परमेश्वर के आगे प्रकट करना कि मैं किस प्रकार का हूँ। वैसे तो परमेश्वर सभी कुछ जानता है, हमारे विचारों को जानता है, हमारे चाल चलन को जानता है, हमारी दृष्टि को जानता है, हमारी जुबान को जानता है, पूरी तरह से हमारे स्वभाव को, हर एक बात को परमेश्वर जानता है। लेकिन ज़रूरी है कि हम खुद भी अपने मुंह से परमेश्वर के सम्मुख रखें कि प्रभु मैं ऐसा व्यक्ति हूँ, मेरे अंदर ये बात है, मेरे अंदर ये कमी है, मेरे अंदर ये गुनाह है। ये परमेश्वर के सम्मुख जब हम रखते हैं तब परमेश्वर हमें क्षमा करता है, हमें नया बनाता है, उठाकर खड़ा करता है और अपने कार्य के लिए हमें यूज़ करता है। तो अंगीकार क्या है, आइए हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे रोमियो की पत्री और उसका 10 अध्याय और उसका 10 पद पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है कि क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। 2 प्रकार के अंगीकार हैं दोस्तों। पहला अंगीकार जो है वो 9 पद में लिखा है। 9 पद में लिखा है कि यदि तू अपने मुंह से प्रभु को, यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। पहला अंगीकार है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, यीशु ही प्रभु है। ये क्या है, ये अंगीकार है। दूसरा अंगीकार है कि हाँ प्रभु मैं पापी हूँ, हाँ प्रभु मैं पापी हूँ। जब हम पाप में होते हैं हम प्रभु के पास आएं और अंगीकार करें, समर्पण करें, दंडवत करें और घुटने पर आ जाएं और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हाँ मैं पापी हूँ, मैं अंगीकार करता हूँ इस बात का। मैं अंगीकार का मतलब होता है स्वीकार करना, कि मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं पापी हूँ। बहुत से लोगों ने, हम बाइबल में पढ़ते हैं कि इस बात को माना है। जब दाऊद से गलती हुई, जब उसने बत्शेबा के साथ वह विचार किया, तब उसने अपनी गलती को माना और लिखा है भजन संहिता 51 अध्याय में उसने वहाँ पर पश्चाताप किया। भजन संहिता 51 दाऊद का अंगीकार है, उसकी प्रार्थना है, उसका पश्चाताप है। उसने पश्चाताप किया और परमेश्वर ने उसके सारे गुनाह माफ़ कर दिए। तो हम देखते हैं कि हमें क्या करना है, हमें अंगीकार करना है और ये मान लेना है कि मैं पापी हूँ। हम जब नीति वचन में देखते हैं 28 अध्याय और उसके 13 पद में, तो देखिए वहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है। यहाँ लिखा है, जो अपने अपराध को छिपा कर रखता है उसका काम सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। अंगीकार कर लेना कि हाँ प्रभु मुझसे ये पाप हुआ है, मैं ये पाप करता आया हूँ या करती आई हूँ, मेरी ज़ुबान से पाप हुआ है, मेरे विचारों से पाप हुआ है, मेरी दृष्टि से पाप हुआ है, मेरे चाल चलन से पाप हुआ है। तो प्रभु मैं इसके लिए माफ़ी मांगता हूँ, मैं इसके लिए क्षमा मांगता हूँ, क्षमा मांगती हूँ। लेकिन मैं वायदा करती हूँ कि आज के बाद दोबारा मैं ऐसा काम नहीं करूँगा। और इस वायदे पर बने रहिए। अगर दोबारा करेंगे तब परमेश्वर नाराज़ हो जाएगा। अपने हाथों को उठाकर कहें, प्रभु मैं तुझसे विनती करता हूँ, हम तुझसे विनती करते हैं प्रभु कि जो मेरे अंदर ये गंदी आदतें हैं, आज मैं इनसे छुटकारा चाहता हूँ, मैं छुटकारा चाहती हूँ। प्रभु मेरी जुबान, विचार, चाल चलन, दृष्टि सब तेरे कब्जे में हो। प्रभु तू इन पर प्रभुता कर मेरे परमेश्वर, और मुझे नया बना, शुद्ध कर, पवित्र बनाकर अपने सम्मुख खड़ा कर, ताकि प्रभु जी मुझसे ऐसी कोई भी गलती ना हो जिससे कि तू नाराज हो जाए। प्रभु मैं आज अपने पापों को मान लेता हूँ, मैं अपने पापों को मान लेती हूँ प्रभु, और अंगीकार करता हूँ, अंगीकार करती हूँ। पूरे समर्पण के साथ तेरे पास आते हैं और विनती करते हैं प्रभु कि तू हमें शुद्ध कर और हमारी गलतियों को अपनी पीठ के पीछे फेंक दे और हमें नया बना दे। हम वायदा करते हैं कि आज के बाद दोबारा ये काम नहीं करेंगे। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये छोटी सी प्रार्थना आपके जीवन को बदल के रख देगी, क्योंकि यही प्रार्थना है यीशु मसीह सुनेंगे और क्या करेंगे कि हमें नया बना देंगे। ये अंगीकार हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हाँ प्रभु मैं पापी हूँ। हम देखते हैं जब यहेजकेल नबी की पुस्तक उसका 18 अध्याय और उसके 30, 31 और 32 पद को, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है
कि प्रभु यहोवा की ये वाणी है, हे इज़राइल के घराने, मैं तुम में से हर एक मनुष्य का न्याय उसकी चाल चलन के अनुसार करूंगा। पश्चाताप करो और अपने अपराधों को छोड़ो, तभी तुम्हारा अधर्म ठोकर खाने का कारण ना होगा। अपने सब अपराधों को जो तुमने किए हैं दूर करो, अपना मन और अपनी आत्मा बदल डालो। हे इज़राइल के घराने, तुम क्यों मरो? क्योंकि प्रभु यहोवा की ये वाणी है, जो मरे उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता। इसलिए पश्चाताप करो, तभी तुम जीवित रहोगे। अंगीकार करना, पश्चाताप करना समर्पण को दर्शाता है। हम पूरे समर्पण के साथ परमेश्वर के पास आएं और परमेश्वर से क्षमा मांगे, उसकी दया की भीख मांगे, क्योंकि वो दयालु पिता है, दुख देकर पछताने वाला है और विलम्ब से कोप करने वाला प्रभु है। दयालु है, करुणा निधान है और हम पर दया करने वाला प्रभु है। वो हम पर दया करेगा। हम जानते हैं जब नीनवे शहर पाप में घिर गया था, तब वहाँ पर परमेश्वर ने योना नबी को भेजा। योना नबी ने वहाँ पर प्रचार किया और लोगों ने उपवास रखे, और क्या हुआ? परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और जो उनकी हानि करने की ठानी थी वो नहीं किया। परमेश्वर ने उनको जीवन दिया। उनका मन बदल गया था, उनकी आत्मा बदल गई थी, वो बदल गया था, पूरा का पूरा शहर बदल गया था। 1,20,000 लोगों ने सामूहिक उपवास रखा और परमेश्वर ने अपनी इच्छा को बदल दिया। इसी तरह से हम भी करें, पूरे समर्पण के साथ परमेश्वर के पास आएँ, ताकि परमेश्वर हमारी इन बातों को सुने, हमारी प्रार्थना का सुने, प्रार्थना का जवाब दे और हमें नया बना दे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हमको नया बनाता है। दोस्तों, जब हम आंसू के साथ, जब हम दुहाई के साथ, हम समर्पण के साथ परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को ज़रूर सुनता है और हर एक प्रार्थना का जवाब फिर देना शुरू करता है। जो कमी हमारे अंदर है हम उसे निकाल कर दूर कर दें, क्योंकि एक जरा सी कमी हमारे जीवन को सब कुछ तहस नहस कर देती है। एक छोटी सी गलती, एक छोटा सा गुनाह, एक छोटा सा अपराध, छोटी सी भूल हमारे जीवन को तहस नहस कर देती है। इसीलिए सतर्क होकर, सजग होकर, अगर आज तक हमने कोई गुनाह पाप किया है तो आज हम समर्पण के साथ परमेश्वर के पास आएँ, दंडवत करें, घुटनों पे आ जाएं, आंसुओं को गिराएं और परमेश्वर से क्षमा मांगकर, दया मांगकर उसकी प्रार्थना करें। पहले पश्चाताप करें समर्पण के साथ और कहें, प्रभु मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझे क्षमा कर, और वायदा करती हूँ कि दोबारा इस काम को मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगी। परमेश्वर दया करेगा। जैसे अभी हमने नीति वचन में पढ़ा है कि जो अपने अपराधों को छुपा कर रखता है उसके काम सफल नहीं होते, लेकिन जो उन्हें मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। अंत में एक वचन हम पढ़ेंगे, भजन संहिता 30 अध्याय और उसका 5 पद। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ इस प्रकार से लिखा है कि क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। कदाचित रात को रोना पड़े, एक बार जब हम रो देंगे, जब एक बार घुटनों पर आकर पश्चाताप करके समर्पण के साथ जब हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर दया करेगा। लिखा है कि कदाचित हो सकता है कि रात को रोना पड़े। कदाचित का मतलब है हो सकता है कि रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। उस आनंद की खोज में लग जाइए दोस्तों, जो परमेश्वर ने हमको दे रखा है। उस आनंद को खोने मत दीजिए, क्योंकि शैतान अपनी युक्तियां चलाकर हमारे आनंद को चुराना चाहता है। अपने आनंद को चुराने मत दीजिए शैतान को, उन समस्याओं को, उन चिंताओं को, उन गलत कामों को जो हमें परमेश्वर से दूर लेकर जाते हैं। हमारा आनंद बना रहे, इसलिए ज़रूरी है कि हम घुटनों पर आकर समर्पण के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करें। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। आज हमने समर्पण के विषय में देखा है। अंगीकार, समर्पण, पश्चाताप, ये तीनों चीज़ें एक ही बात को दर्शाती हैं कि हम दीनहीन बनकर परमेश्वर के निकट आ जाएं, उससे प्रार्थना करें और कहें, प्रभु मुझे क्षमा कर। मैं भी वादा करता हूँ कि आज के बाद कोई गुनाह नहीं करूँगा, नहीं करूँगी। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। अगर आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि किस नबी ने वैश्या से शादी की थी? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। दोस्तों, मेरे नंबर हैं, आप इस पर मुझसे बातचीत कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं ज़मीन के बारे में, क्योंकि हमें हॉस्पिटल के लिए बहुत जल्दी ज़मीन चाहिए,
क्योंकि बहुत सारी अब हमारी टीम बन चुकी है, बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं। ज़रूरत है ज़मीन की और उस अमाउंट की जिसके द्वारा हम इस हॉस्पिटल को बनाना शुरू करेंगे। तो आगे आइए। आज भी सुबह सुबह उड़ीसा से एक भाई का फ़ोन आया था, उनके पास कुछ ज़मीन है, लेकिन वो कह रहे हैं थोड़ी है, लेकिन हम देखेंगे। पहले आज दोपहर में मैं उनसे बातचीत करूंगा, फिर उसके बाद हम आगे की प्रक्रिया को देखेंगे। अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही जानकारी है तो ज़रूर मुझे कॉल कीजिए और मुझे बताइए कि आप किस प्रकार से इस दर्शन को पूरा करने में मेरी मदद सहायता कर सकते हैं। यदि मेरे चैनल के लिए या मेरी मिनिस्ट्री के लिए अगर आप कुछ हेल्प करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपका स्वागत है। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो नई जानकारी बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपनों और अपनों का ख्याल रखिए। और कल का जो विषय है वो है दीनता। दीनता के ऊपर हम कल बातचीत करेंगे। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मेरे दर्शन के लिए या हमारे दर्शन के लिए प्रार्थना करते रहिए, और किसी भी तरह से अगर आप हेल्प करना चाहते हैं तो आप ज़रूर आगे आइए। हम मिल के प्रभु के इस दर्शन को पूरा करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दें।